बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग जो कोर्स कवर कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मेन कैंपस और इससे जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस में ये कोर्स बीएस मैथ 6 सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा ये कोर्स और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है। हम लोगों ने जो पहले 3 लेक्चर डिस्कस किए उसमें हम लोगों ने बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स किए हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के। होप सो आप लोगों को उनकी ज़रूर समझ आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने लगे हैं वो लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने लगे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है दी वर्कसन रूल है। दी वर्कसन रूल क्या है? बहुत ईजी टॉपिक है, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। दी वर्कसन डिटर्मिनेंट और सिंपल। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? सिंपल हमें पता है, हम लोग शुरू से पढ़े। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? मॉड होता है। द वर्कसन डिटर्मिनेंट और सिंपली द वर्कसन ऑफ अ टू फंक्शन। कितने फंक्शंस का? टू फंक्शन का, y1 y2 का। अगर हम लोग वर्कसन लेते हैं उसको किससे डिनोट करते हैं? w से, और उसको डिफाइन करते हैं एज अ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। कोई भी फंक्शन w है, वर्कसन को किससे शो करता है? क्योंकि w से वर्कसन बनता है, इसलिए w लिया। कितने फंक्शन है? y1 y2 फंक्शन है, y1 y2 फंक्शन है। तो इधर y1 फंक्शन रख लिया, इधर y2 फंक्शन रख लिया, इधर y1 के डेरिवेटिव का फंक्शन रख लिया, इधर y2 के डेरिवेटिव रख लिया। अब डिटर्मिनेंट में हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके दरमियान में साइन किसका आता है? माइनस का। y1 को मल्टीप्लाई किया y2 के डेरिवेटिव्स के साथ, दरमियान में साइन किसका आ गया? माइनस का। और y1 के डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई किया है y2 के साथ। ये हमारे पास होता है वर्कसन की डेफिनेशन थी फॉर टू फंक्शंस के लिए। अब आगे इसने लिखी हुई है वर्कसन की वैल्यू लिखी हुई है फॉर एन नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए। तो एन नंबर ऑफ फंक्शंस लिख लिए, उसको कैसे लिखना है? y1 y2 y3 अप टू सो ऑन y ऑफ n, y1 y2 y ऑफ n अप टू सो ऑन n टर्म्स तक। फिर y1 का डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव, फिर अप टू डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, n-1 तक इसके हम लोगों ने क्या कहता है? डेरिवेटिव्स लेते जाना है। अब हम लोग वर्कसन से रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 करने लगे हैं। उसने हमारे पास दो फंक्शन दे दिए, एक कॉज ऑफ थीटा दे दिया और एक हमारे पास क्या दे दिया? उसने साइन ऑफ थीटा। दो फंक्शन दे दिए। वर्कसन अप्लाई किया y1 y2 के ऊपर, तो हमारे पास इधर क्या आ गया? y1 आ गया, इधर हमारे पास क्या आ गया? y2 आ गया, इधर y1 का डेरिवेटिव ले लिया और इधर y2 का डेरिवेटिव ले लिया। अब इसमें से पहला ये वाला जो हमारे पास ये वाला जो फंक्शन होगा ये y1 फंक्शन होगा, और ये वाला जो फंक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा? y2 फंक्शन होगा। y1 की जगह कॉज ऑफ थीटा लिख दिया, y2 की जगह साइन ऑफ थीटा लिख दिया। कॉज ऑफ थीटा का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस साइन ऑफ थीटा होता है, और जो साइन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव होता है वो कॉज ऑफ थीटा, और इनका क्या लेना है? मॉड। क्योंकि वर्कसन में है ही मॉड, तो हम लोगों ने इसका क्या ले लिया? मॉड। कॉज को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में साइन किसका रखना है? माइनस का। तो कॉस को कॉस के साथ मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएगा। साइन साइन के साथ मिलके क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है, आपने फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ये अब हम लोगों ने दो फंक्शंस के लिए किया, अब हम लोग 3 फंक्शन के लिए करेंगे। अब हमारे पास फंक्शन है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब। तो 3 फंक्शंस है, तो इसके लिए हम लोग y1 y2 y3 इसका सिंगल डेरिवेटिव, देन इसका क्या होगा? हमारे पास डबल डेरिवेटिव होगा। y1 का सिंगल डेरिवेटिव, y1 का डबल डेरिवेटिव, इसी तरह सिंगल और डबल डेरिवेटिव एस अप टू सो ऑन। y1 हमारे पास ये वाली वैल्यू हमारे पास y1 की होगी, ये वाली हमारे पास y2 की होगी, ये वाली वैल्यू हमारे पास किस चीज़ की होगी? y3 की। y1 हमारे पास x है, y2 हमारे पास x का स्क्वायर है, y3 हमारे पास x की क्यूब है। हमें पता है कि जब डी हम लोग डी बाई डी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर रहता है? 1। और जब 1 का डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी ऑफ एक्स और 1 का कहीं कॉन्स्टेंट्स का डेरिवेटिव लेते हैं वो 0, तो ये आ गया। इस तरह एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं वो 2 ऑफ एक्स आ गया, और डी बाई डी ऑफ एक्स जब हम लोग 2 ऑफ एक्स का लेते हैं तो 2 कांस्टेंट है, शुरू पे आ जाता है, और डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ का जो हमारे पास एक्स का होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है? 1 आ जाता है। तो ये नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सिमिलरली जब x ऑफ 3 का लेगा तो इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो 3 स्टार्ट पे आ जाएगा, और इसकी पावर में से यानी डी बाई डी ऑफ x ऑफ 3 होगा। इसकी पावर कितनी आ जाएगी स्टार्ट पे? और डी बाई डी ऑफ एक्स यानी पावर में से एक क्या कर देते हैं? हम माइनस कर देते हैं। तो 3 डी बाई डी ऑफ सॉरी ये डेरिवेटिव अप्लाई हो गया। तो 3 और x की पावर कितनी है? 3 में से एक निकालो तो 3x का स्क्वायर। सिमिलरली जब हम लोग फिर इसके ऊपर डबल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? 6x। आपने इसके ऊपर होता है प्लस माइनस प्लस वाला रूल लगाना, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेगा, तो इसकी वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2x की पावर कितनी आ जाएगी? 3। इससे रिलेटेड हम लोग एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं।
शो डैट एक हमारे पास फंक्शन है y1 है और एक हमारे पास फंक्शन कौन सा है y2 है। y1 sin 2 ऑफ x के बराबर है और y sin y1 और y2 हमारे पास cos 2 ऑफ x के बराबर है। R2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये इसने इक्वेशन हमें क्या कर दी हुई है, प्रोवाइड की हुई है। दो हमारे पास फंक्शन है, एक फंक्शन y1 है और एक हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास कौन सा है, y2। y1 फंक्शन sin 2 ऑफ x के बराबर है और y2 फंक्शन cos 2 ऑफ x के बराबर है। कहता है कि ये हमारे पास, हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन उसने क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। ये इक्वेशन हम लोगों ने लिख ली। y1 ऑफ x हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, sin 2 ऑफ x के बराबर है। इधर से हमें पता चल रहा है तो डबल डेरिवेटिव है, तो सबसे पहले हम लोग इसका सिंगल डेरिवेटिव लेंगे, देन हम लोग इसका क्या लेंगे, डबल डेरिवेटिव। तो जब इसका सिंगल डेरिवेटिव लिया, sin 2 ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, sin का डेरिवेटिव क्या होगा, cos, ये देखें d बाई डी ऑफ एक्स ऑफ sin 2 ऑफ x। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2 ऑफ x होगा और d बाई डी ऑफ एक्स, इसकी इंटरनल टर्म क्या है हमारे पास, 2 ऑफ x है। तो cos 2 ऑफ x और 2 कांस्टेंट अब बाहर चला जाएगा और x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो हमारे पास 2 cos 2 ऑफ x हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो 2 cos 2 ऑफ x। सिमिलरली जब हम लोग cos का डेरिवेटिव करेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन में आ जाएगा, 2 बार 4 हो जाएगा और 2 ऑफ x हो जाएगा। और डेरिवेटिव तो आपको लेना आता होगा। अब जब डबल डेरिवेटिव हो गया तो हम लोगों ने, हमें डबल डेरिवेटिव तक चाहिए था, हम लोगों ने वैल्यूज ले ली। अब इस इक्वेशन को हम लोगों ने लिखा, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई, -4 sin 2 ऑफ x आ गई, इसको इधर लिख लिया। 4 एज इट इज का एज इट इज हो, y1 किसके बराबर था, sin 2 ऑफ x के बराबर था, तो y1 की जगह पे हम लोगों ने sin 2 ऑफ x, ये प्लस और माइनस की वैल्यू आपस में कैंसिल होगी, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दी। हम लोगों ने ये प्रूव करना था ना कि ये वाली जो वैल्यू वो 0 के बराबर है, तो हम लोगों ने ये प्रूव कर दी कि ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। सिमिलरली हम लोग y2 ऑफ फंक्शन के लिए करेंगे, cos 2 ऑफ x, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, सिमिलरली इसकी तरह, और सेम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास किस चीज़ के बराबर आएगा, 0 के बराबर ही आएगा। सिमिलरली कहता है इधर ये भी सोल्यूशन है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम लोगों ने ये देखना है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। उसने क्या है कि ये 2 फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, मतलब हमें ये प्रूव कराना है कि ये वाकई क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, वर्कसन रूल लगाना पड़ेगा। कितने फंक्शन है हमारे पास, 2 y1 ऑफ x, y2 ऑफ x, तो y1 y2 y1 y2 y1 का डेरिवेटिव, y2 का डेरिवेटिव। y1 हमारे पास क्या है, sin 2 ऑफ x, y2 हमारे पास cos 2 ऑफ x। sin 2 ऑफ x का डेरिवेटिव लें तो 2 cos 2 ऑफ x होता है, और cos 2x का डेरिवेटिव लें तो माइनस sin 2 ऑफ x के बराबर। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, माइनस आ गया, साथ हमारे पास माइनस आ गया, और हमारे पास साइन जब साइंस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या होगा, साइन स्क्वायर ऑफ x हो जाएगा, 2 ऑफ x हो जाएगा। इसी तरह जब हम लोग ये वाली जब साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइंस का स्क्वायर 2 ऑफ x होगा, इसके साथ 2 है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिमिलरली जब ये इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर होगा दरम्यान में साइन, डेट में क्या करता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इनको आपस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और इधर से हम लोग क्या आंसर लेते हैं, -2। इधर से हमारे पास क्या आ जाता है, कॉमन होता है, और हमें पता है कि जो हमारे पास साइन स्क्वायर ऑफ x हो गया प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x हो गया, वो इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर था, 1 के। तो इधर जब हम लोगों ने 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, -2। तो यहाँ से पता चल गया जब आंसर, यहाँ आंसर 0 के बराबर नहीं आया। जब हमारे पास एक बात है, जब भी आंसर इक्वल्स टू 0 के आ जाए, क्वेश्चन को वर्कसन रूल लगाने से जब आंसर 0 के बराबर आ जाए तो आपको पता चलना चाहिए कि ये हमारे पास क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। और यहाँ पर अब आंसर 0 के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो सिंस द वर्कसन इज नॉन जीरो, देयरफॉर y1 ऑफ x, y2 ऑफ x आर 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। जब हमारे पास इधर इसने कितने फंक्शन अप्लाई किए हुए थे, 2 फंक्शन अप्लाई किए हुए थे, 2 फंक्शन थे हमारे पास, 2 फंक्शन थे, उसके ऊपर हम लोगों ने वर्कसन रूल लगाया। वर्कसन रूल लगाने के बाद आंसर 0 के बराबर नहीं आया। अगर वर्कसन रूल लगाने के बाद आपका आंसर 0 के बराबर आ जाता तो आप लोगों ने कहना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ आंसर 0 के बराबर नहीं आया तो ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो जो हम लोगों ने क्वेश्चन में प्रूव कराना था लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो वो हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या करा दिया, प्रूव करवा दिया। इसी तरह हम लोगों ने लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन 1-2 हम लोगों ने किया हुआ है। डिटरमाइन वेदर द सेट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, कहता है ये जो हमारे पास फंक्शन है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है।
मैंने आपको डायरेक्टली बताया हुआ है जिसमें वर्कसन रूल अप्लाई करने से अगर आंसर 0 के बराबर आ जाता है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर नहीं आता तो वो हमारे पास क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब हमारे पास 3 फंक्शन है y1 y2 y3, इस तरह y1 y2 y3 इनके सिंगल डेरिवेटिव है, इसके क्या हो गया, डबल डेरिवेटिव। फंक्शन क्या है हमारे पास, e की पावर x है, e की पावर 2 e की पावर x है तो e की पावर -x है। आपको पता है कि जब भी हमारे पास जो डेरिवेटिव अप्लाई किया जाता है किसी भी फंक्शन एक्सपोनेंशियल e फंक्शन पे, वो तो वो एज इट इज़ का एज इट इज़ ही आता है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब डिफ्रेंशिएट अप्लाई किया जाता है किसके ऊपर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, वो एज इट इज़ का एज इट इज़ ही रहता है। अब हम लोगों ने e ऑफ x होता है, जब उसका सिंगल डेरिवेटिव लिया तब भी वो e x है, जब उसका डबल डेरिवेटिव लिया तब भी वो e x है। सिमिलरली जब इसका 2e की पावर x का डेरिवेटिव लिया वो 2e की पावर x आया, ये भी 2e की पावर x 2e की पावर x आ गया। अब जब हम लोगों ने डी ऑफ एक्स ऑफ ई की पावर -x का डेरिवेटिव लिया, सिर्फ ये जो इसके साथ माइनस साइन था ये स्टार्ट पे आएगा और ई की पावर -x एज इट इज़ का एज इट इज़। जब इसका हम लोग डबल इसका आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, दोबारा ये आएगा इसके साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ई की पावर -x। तो ये अब इसके बाद हम लोगों ने मॉड का रूल लगाना है, जो हम लोग 3x3 के मैट्रिक्स में हम लोग मॉड का रूल लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस का, वो हम लोगों ने रूल लगाया। तो उसके नतीजे में देखें प्लस माइनस प्लस का क्या रूल है कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि पहली रो और पहले कॉलम को हम लोगों ने निकाल देना है। तो पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2e की पावर x e की पावर -x, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 2 e की पावर x e की पावर -x, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। फिर जब हम लोग इसको लगाया, इसको और इसको निकाल देंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर इसके बाद जो हमारे पास बचेगा। इसी तरह जब यानी हम लोगों ने इसके ऊपर हम लोगों ने प्लस माइनस प्लस का रूल अप्लाई करना है, ये हम लोग फर्स्ट ईयर से करते आ रहे हैं। जब हम लोगों ने इसके ऊपर प्लस माइनस प्लस का रूल अप्लाई किया, यानी हम लोगों ने पहले फर्स्ट फंक्शन लिया, इन चीज़ों को निकाल के, तो हम लोगों ने इसके ऊपर डेट अप्लाई किया, ठीक है। अब हम लोग इसी तरह हम लोगों ने चलना है, 2 कितना हो गया, e की पावर x 4 e की पावर x, ये प्लस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये 2 और 2 कितना हो गया, ये 1 कितना हो गया, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 e की पावर x, प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो गए तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो जब आंसर हमारे पास 0 के बराबर आ गया तो मैंने क्या कहा है कि वो वाला फंक्शन जिसका आंसर 0 के बराबर आता है वो क्या होता है, हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। क्या जब भी कोई भी फंक्शन अप्लाई की फंक्शन आपको दिया जाए और उसमें आप लोगों से पूछा जाए कि ये फंक्शन डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट, तो आप लोगों ने जस्ट उसमें वर्कसन रूल लगाना है। जब आप वर्कसन रूल लगाएंगे, रूल लगाने के बाद अगर उसका आंसर 0 के बराबर आ जाता है डेट लेने के बाद, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट, अदरवाइज क्या होगी, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। अब लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से एक और एग्जाम्पल करते हैं कि हमारे पास कॉज लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, साइन लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर। वर्कसन को सिमिलरली अप्लाई किया, y1 y2, y1 का डेरिवेटिव y2 का डेरिवेटिव, ये हम लोगों ने y1 का डेरिवेटिव ले लिया, y2 का डेरिवेटिव ले लिया। जब cos log ऑफ x किया हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है dy d ऑफ x ऑफ cos log ऑफ x का स्क्वायर। जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है log ऑफ x का स्क्वायर, और इसके बाद d ऑफ x ऑफ इंटरनल टर्म का डेरिवेटिव होता है। तो इंटरनल टर्म का डेरिवेटिव होता है ये माइनस साइन log ऑफ x का स्क्वायर। तो हमारे पास इस पे पहले पावर लगा रहता है, हमारे पास ये किस चीज़ के बराबर आ जाता है, 2, और log ऑफ x का स्क्वायर 2 ऑफ x आ जाता है, और ये हमारे पास log ऑफ x स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1/x स्क्वायर के बराबर होता है। एक x के साथ क्या हो जाता है, कट जाता है, तो पीछे हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस साइन log ऑफ x का स्क्वायर, और ये 2 डिवाइडेड बाई x को इधर करके लिख लो, तो ये -2 साइन log ऑफ x का स्क्वायर। सिमिलरली इसका भी इसी तरह हम लोगों ने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद सिमिलरली उसी तरह हम लोगों ने इसकी क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करानी है। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो cos से हुआ तो cos का स्क्वायर आ गया, log ऑफ x का स्क्वायर log ऑफ x का स्क्वायर, ये 2/x था, ये 2/x आ गया। अब दरमियान में साइन क्या होता है, माइनस का, माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस 2/x आ जाएगा। साइन के साथ हुआ तो साइन का स्क्वायर आ गया, और log ऑफ x का स्क्वायर दोनों के साथ है तो वो एज इट इज आ गया। अब इधर से अगर हम लोग 2 डिवाइडेड बाई x को अगर हमारे पास कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारे पास ये वाली टर्म बच जाती है cos log, अब ये वाली 2 वैल्यूज बच जाती हैं। 2 ऑफ x को कॉमन लेता है तो ये वाली वैल्यू हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये हमारे पास इसमें दोबारा आंसर, इसमें हमारे पास आंसर 0 के बराबर नहीं आया। जब आपका आंसर 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो फंक्शन है तो वो आपका कौन सा फंक्शन है, लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन है। होप सो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।